आपके बिहार बोर्ड 2025 में 5 मार्क का आने वाला है। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो 5 मार्क मेरे भाई बटोर लो, लूट लो मेरे भाई 5 मार्क। यानी आप सोच सकते हो कि बिहार बोर्ड में गुरुजी आपको बस 5 से 7 मिनट का ये वीडियो आपको 5 मार्क देके जाएगा। ओ माय गॉड, धुआं धुआं कर देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मेरे भाई आप लोग सीखने वाले हो वो ग्राफ जो गुरुजी आपके बिहार बोर्ड 2025 में 5 मार्क का आने वाला है। देखेंगे क्या सिखाने वाले हैं, यानी 10th क्लास यानी बिहार बोर्ड का एग्जाम 2025 में जो होगा मेरे भाई, YouTube पे मेरे भाई पहली बार ये तरीका से आपको हम ग्राफ बताने वाले हैं। बिल्कुल गुरुजी एकदम दिमाग में सेव हो जाएगा। ओ माय गॉड, बिल्कुल क्या सिखाने वाले हैं तो ग्राफ। आप जानते हैं कि आप लोग के लिए बिल्कुल हम ऐसा ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिससे आप लोग का मन और दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आइए गुरुजी समय को बिना बर्बाद करते हुए अपना लोग सीखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे 5 मार्क के लिए। तो आइए प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल एकदम 5 मार्क को अपने मार्कशीट पे बढ़ा लेते हैं। 5 मार्क का मतलब हुआ 1%। क्लियर है गुरुजी। ओ माय गॉड, आइए आपके स्क्रीन पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही सिखाएंगे। उसके बाद यही क्वेश्चन आएगा या डाटा रिपीट करके आएगा, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। क्या है आपको बोलना है, ग्राफीय विधि से हल करें या ग्राफ खींचे, एक ही मतलब होगा। तो भाई 2 क्वेश्चन है अपना लोग के पास, ठीक है सर। आइए दोनों क्वेश्चन से अपना लोग ग्राफ बनाना सीख ही जाते हैं। तैयार हैं आप लोग तो कमेंट में एक बार यस कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2x + y - 6 = 0। क्या है गुरुजी, एकदम पहला क्वेश्चन उठाते हैं मेरे भाई। 2x + y - 6 = 0 जो दिया रहेगा इसको मान लेंगे पहला समीकरण, ठीक है सर। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है तो 4x - 2y = 4। पहले सुन लीजिए, तो 2x + y - 6 = 0 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले किसी एक को फ्री कर लेते हैं, तो y को फ्री कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + y बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 6। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 6। अब प्लस 2x उधर गया तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे बॉक्स। क्या बनाएंगे, बॉक्स। टिफिन वाला बॉक्स नहीं मेरे भाई, इसमें संख्या वाला बॉक्स। एकदम ऐसे ही करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है गुरुजी। कम से कम 3 वैल्यू लेंगे। वैसे एग्जामिनर कहता है आप 2 वैल्यू लेको बनाएंगे तो आंसर सेम होगा, लेकिन 3 वैल्यू लेते तो बढ़िया रहता है। अब ठीक है, पहला समीकरण को सॉल्व किए हैं तो 2x + y = 6, तो y = 6 - 2x। ऊपर में लिख भी देना है, किससे, समीकरण 1 से। वैसे हम कर ही दिए आपको, ठीक है सर। चलिए अब देखो, x का मान रखो, y का मान आते जाएगा। तो x का मान अगर हम 0 रखेंगे, x का मान क्या रखे 0, तो y का मान कितना आया, आप कहोगे 6। भाई ऐसा वैल्यू रखना ताकि क्या हो, आसानी से ग्राफ ड्रॉ हो जाए। अब कहिएगा मन में, सर मेरा मन में आ रहा है कि 12.5 रखे, तो रखो आंसर आएगा, लेकिन डाटा ऐसा रखो ना ताकि आपको भी ग्राफ ड्रॉ करने में क्या हो, आसानी लगे। तो गुरुजी x का मान क्या रखे 0, तो 0 × 2 0 हो गया, तो y का मान 6। x का मान अगर हम 1 रखे भैया तो ये कितना हो गया, 2 × 1 2, तो 6 में से 2 गया तो आप कहोगे 4। x का मान 2 रखे तो 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 2। यानी पहला समीकरण का काम कंप्लीट, यानी समीकरण 1 का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समीकरण 1 जो माने थे 1 से अपना लोग काम कंप्लीट कर लिए। अब आइए समीकरण 2 को पकड़ते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, पहले समीकरण 2 मानेंगे उसके बाद ना। चलिए समीकरण 2 क्या था आपके पास, 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0, यह समीकरण 2 हुआ। अब देखिए, अब इसको फ्री करिए तो क्या हो जाएगा, 4x - 2y बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 4। किसी को फ्री कर लेना है, y को फ्री कर लीजिए या x को फ्री कर लीजिए। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये -2y इधर गया तो +2y। तो यहां से भैया x बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 4 प्लस का 2y, अब बटेगा क्या हो गया 4। अब बक्सा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बक्सा। बिल्कुल एकदम धुआं धुआं हो जाएगा मेरे भाई। चलिए एकदम ध्यान से समझना है, यहां x यहां क्या y। अब अपने मन से मान रखता है, ठीक है गुरुजी। अब ऐसा मान रखना ताकि होल नंबर में आ जाए, ताकि ग्राफ सुटेबल बन जाए। तो बताओ, अगर y का मान हम 0 रखे, y का मान क्या रखे 0, तो 0 × भस्मासुर 0 हो गया, तो 4/4 करके कितना आएगा, आप कहोगे 1। y का मान अगर 2 रखे तो 2 दूनी 4,
ठीक है सर। 4 4 8, 4 में से भागा मारेंगे कितना आएगा 2। देखो ना y का मान 2 रखे तो 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 में 4 से भागा मारे कितना आया 2। y का मान अगर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 4 10, नहीं सर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान अगर 4 रखे तो 4 दूनी 8, 8 4 12, तो x का मान कितना आया आपको हो गया 3। देखो भाई y का मान 4 रखे तो 4 दूनी 8, 8 4 कितना हुआ 12, 12 में 4 से भागा मारे कितना आया 3। तो गुरुजी अब आपके पास दोनों समीकरण का, समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी आपको डाटा तैयार है। अब आपको इस दोनों डाटा को क्या करना है, ग्राफ पे रख देना है। ओ माय गॉड, इतना आसान सर? हाँ मेरे भैया इतना आसान, बस आप समझने का प्रयास करो। अब क्या करना है, अब ग्राफ में जो मोटा लाइन होगा उसके बीच में इस तरह से एक रेखा खींचना है पेंसिल से, ठीक है सर। और मेरे भैया इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से एक रेखा खींचना है। इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे -x, मानते हो मेरी बातों को। इसको कहेंगे y, इसको क्या कहेंगे -y। भैया इसको x और इसको x डैश भी बोला जाता है, तो घबराने का नहीं है। इसको y डैश भी बोला जाता है, दिक्कत नहीं है। x बोलो, -x बोलो, y बोलो, -y बोलो, चलेगा, ठीक है सर। अब इस पे प्यारा प्यारा वैल्यू रखो। देखो यहां क्या होता है, आपको पढ़ा है मूल बिंदु ऑरिजिन 0 0 होता है। यहां क्या लिखेंगे 1, यहां 2, यहां 3, जितना आंकड़ा दिया रहेगा उस हिसाब से। इधर क्या -1, ठीक है सर। अब आइए, अब पहला समीकरण को देखो मेरे भैया। पहला समीकरण में क्या है, x का मान 0, y का मान 6। x का मान क्या है 0 है, y का मान क्या है 6, तो +6 कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। ये पॉइंट यहां पे मिल गया, ठीक है सर। फिर क्या है भैया बताओ, x का मान 1, y का मान 4। x का मान 1 है, y का मान 4 है, तो देखो एकदम पेंसिल से इस तरह से करना है। x का मान 1, y का मान 4, यानी इस पॉइंट पे मिला, ठीक है सर। ये आपका क्या हो गया 1,4, ठीक है। दूसरा क्या है गुरुजी 1,2, x सॉरी 2,2, x का मान 2, y का मान 2। देखो मेरे भैया यहां पे मिल गया, एकदम ध्यान से देखना है। ये आपका यहां पे मिल गया 2,2, ठीक है सर। अब आप देखिएगा तो आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। एकदम मेरे भाई स्केल से तीनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। ये देखो इधर भाग गया, ये एकदम आपको अथी से मिलाना है। कौन चीज से, स्केल से, बिल्कुल क्लियर है गुरुजी। ये बन गया पहला समीकरण, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था बताओ जल्दी से 2x + y, 2x + y -6 बराबर 0। ये पहला समीकरण आपका ग्राफ खींचा गया है। ओ माय गॉड। आइए अब दूसरा समीकरण का बात करते हैं। दूसरा में क्या है, x का मान 1, y का मान 0। इधर आइए सर, x का मान 1, y का मान 0 है। x का मान कितना है 1 है, y का मान क्या है 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा रेड कलर वाला भैया, ठीक है सर। x का मान 1, y का मान 0 है। फिर दूसरा में देखो x का मान 2, y का मान 2, देख लो यहीं पे मिल जाएगा गुरुजी। यहां पे x का मान 2, y का मान 2 यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है सर। एकदम रिलैक्स मूड में, x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 4 है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो मेरे भैया, दिखाई दिया गुरुजी, दिखाई दिया। बताओ सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था गुरुजी, आप कहोगे x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, यहां मिल गया, यहां मिल गया, यहां मिल गया। अब इस तरह से मिलाना है, इस तरह से मेरे भैया आपको पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। गुरुजी अरे बोलो ना, बोलो ना भैया, ये किसका समीकरण हो गया, ये हो गया बताओ 4x - 2y - 4 बराबर 0 का। किसका हो गया 4x - 2y - 4 बराबर 0 का, समीकरण 2। एकदम 5 मार्क अपना झोला में पैक कर लेना है आज मेरे भाई, ठीक है गुरुजी। आपको x और y का वैल्यू निकालना है, तो बोलना मेरे भैया यहां से क्या हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी ध्यान से देखो, दोनों पॉइंट कहां कटा है, तो ये कटा है x पे 2, इधर y पे 2। तो गुरुजी फाइनली आपको अगर आंसर भी लिखना हो तो x का मान कितना होगा 2, y का मान कितना होगा 2। जहां दोनों पे कटेगा, जहां दोनों पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, इधर लिए x हो गया, इधर लिए y हो गया, तो x का मान 2, y का मान 2। यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। ओ माय गॉड, बिल्कुल मेरे भैया 5 मार्क आपके झोला में। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना था, समीकरण 1 को सॉल्व करना था, उससे x और y फ्री करके एक बक्सा। फिर समीकरण 2 को सॉल्व करना था, इसमें x और y फ्री करके एक बक्सा। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को डाटा को ग्राफ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। और आपको
5 मार्क मिल जाएगा। बताओ मेरे भाई, क्लियर है किसी को? क्लियर है सबको भैया? चलो एक और बता देते हैं, क्लियर ही हो जाएगा। देखो क्या है, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 3। आइए गुरुजी इसको निपटा देते हैं। क्या है मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन क्या है गुरुजी? इस बार सभी को फाइनल आ जाना चाहिए। क्या है गुरुजी? x प्लस वाई बराबर आप कहोगे 3। ये हुआ समीकरण 1। बोलो भैया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 3। और दूसरा है 2x प्लस 5y बराबर 2। क्या है गुरुजी? क्या भैया समीकरण 2। क्लियर है? मिला लो एक बार। x प्लस वाई बराबर 3 या 2x प्लस 5y बराबर 12। ठीक है सर। आइए गुरुजी, आइए ना सर, बताइए किसको पकड़ेंगे? तो पहले समीकरण 1 को एकदम ग्राफीय विधि कहेगा, धुआं धुआं कर देना है समीकरण 1 से। ठीक है सर, बताओ क्या है? आप कहोगे समीकरण 1 में है x प्लस वाई का मान कितना दिया है? आप कहोगे 3। किसी एक को फ्री कर लो, तो x को फ्री कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई। अब क्या बनाएंगे? बॉक्स। लंच वाला बॉक्स नहीं मेरे भैया, यहां वैल्यू वाला बॉक्स। यहां x, यहां क्या भैया? y। ओ माय गॉड, अब वैल्यू रखो। अब देखो एकदम डाटा ऐसा रखना है ताकि सुटेबल लगे। y का मान 1 तो 3 1 कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 4। y का मान 0 तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। y का मान 2 तो x का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे 5। कुछ हो है भैया। आओ समीकरण 2 को पकड़ो। अब किसको पकड़ेंगे? समीकरण, बोलो ना, समीकरण 2 से। भाई ग्राफ से आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। बताओ क्या है? आप कहोगे 2x प्लस का क्या है? 5y बराबर का क्या है? आप कहोगे 12। ठीक है सर, किसी एक को फ्री कर लेते हैं, जिसको पसंद हो उसको फ्री कर लो। तो बताओ 2x बराबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे 12 माइनस का 5y। तो भैया यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 5y, अब बट्टा का हो जाएगा 2। बना लो बॉक्स। बना ले क्या? अरे बोलो ना भैया। बताओ ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है सर। अब देखो एकदम कमाल, अब ऐसा मान रखना है ताकि काम बन जाए। बोलो हाँ या ना? गुरुजी y का मान अगर 0 रखे, y का मान क्या रखे? 0, तो 0 को ना भस्मासुर, कहानी खत्म। तो 2 छा के 12 यानी x का मान 6 आया। ठीक है सर। अब बताओ y का मान अगर हम क्या रखे? 2 रखे, y का मान 2 रखे गुरुजी, ध्यान से देखो, y का मान 2 तो 5 दूनी 10, अब 12 में से 10 गया तो 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या आया है भाई? बताओ। ठीक है सर। अब गुरुजी y का मान कितना रख लेते हैं? y का मान रख लेते हैं 3, तो 3 5 15, नहीं काम नहीं बनेगा, 4 रख लेते हैं, 5 के 20। हाँ, y का मान अगर 4 रखते हैं तो 5 के 20, अब 20 में से 12 गया तो क्या बचेगा? आप कहोगे -8। अब -8 को 2 से मारेंगे कितना आएगा? -4। हेदर देखो y का मान क्या रखे? 4, तो 5 के 20, अब 20 में से 12 गया तो क्या बचेगा? -8। अब -8 को 2 से भागा मारेंगे, क्या बचेगा? -4। ओ माय गॉड, तुम्हारे पास 2 डाटा है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दो सर। कुछ है भैया? बताओ कुछ है इसमें? इधर देखो, अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा, एकदम मजा के साथ क्लियर हो गया होगा सभी को, एकदम एंजॉय के साथ। अब ग्राफ आएगा तो ड्रॉ कर देना है। ग्राफ को भी आपको एकदम एग्जाम हॉल में अलग से मिलेगा। ये हुआ x, ये क्या हुआ? आप कहोगे -x। ठीक है सर। ये क्या हुआ? आप कहोगे y। ये क्या होगा? आप कहोगे -y। ठीक है सर। अब देखो यहां पे क्या होगा? मूल बिंदु 0 0 और जिन। ठीक है सर। अब यहां पे वैल्यू रखो, तो एकदम 1 2 3। ठीक है सर। अब आइए बोलो पहला बक्सा में क्या है? तो आप कहोगे x का मान 4 और y का मान 1। x का मान 4 यहां दिखाई दिया और y का मान 1। अरे बोल ना मेरे भाई, दिखाई दिया गुरुजी? 4,1। ठीक है सर। फिर बोलो मेरे भैया, आप कहोगे 3,0, 3,0, 3 यहां पे 0 यहां पे, तो यहीं पे मिल जाएगा 3,0। अगला बताओ क्या है? अगला है गुरुजी 5,2। x का मान 5, y का मान 2। अरे बोल ना मेरे भाई, यहां मिल गया 5,2। अब क्या करना है? अब जानते हैं क्या करना है? लाइन खींच देना है तीनों बिंदु को मिला के, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है सर। आपको स्केल से खींचना है मेरे भाई, बिल्कुल एग्जामिनर हैप्पी होके नंबर दे। तो ये किसका समीकरण बना? ये बना गुरुजी आपका x प्लस वाई बराबर 3 का। किसका बना? x प्लस वाई बराबर किसका? आप कहोगे 3 का, यानी समीकरण पहला का। ठीक है सर, एकदम ध्यान से। अब दूसरा बक्सा खोजो में क्या है? 6,0, 6,0। भैया दूसरा बक्सा में x का मान क्या है? आप कहोगे 6,0, 6,0, तो 6 यहां मिल गया,
जीरो तो यही मिल जाएगा। x का मान 1, y का मान 2, 1,2 यहां मिल जाएगा। x का मान 1, y का मान 2, ठीक है सर, एकदम ध्यान से। फिर क्या है -4,4, -4 x का वैल्यू कितना है, x का मान कितना है, आप कहोगे -4, इधर देखो -4 कहां मिलेगा, यहां पे, ठीक है सर। और y का वैल्यू -4 कहां मिलेगा, यहां पे। बताओ, दिखाई दिया तीनों बिंदु, दिखाई दिया तीनों बिंदु मेरे भाई, क्या क्या मिला, 1 मिनट मेरे भैया, 1 मिनट गुरुजी। x का मान 6, 0, 6, ठीक है सर, 6 कहां मिला, 6, 0, ठीक है सर। फिर क्या मिला मेरे भाई, आप कहोगे 1,2, x का मान 1, y का मान 2 यहां मिल गया, ठीक है सर। और तीसरा x का मान -4, x का मान -4 और y का मान कितना निकला, y का मान +4 है। ओ मेरे भाई वही तो, y का मान क्या है, हाँ बताओ, x का मान -4, x का मान -4 और y का मान क्या है, +4, +4 यहां ना मिलेगा। यहां पे, ठीक है सर, दिखाई दिया तीनों बिंदु आपको, दिखाई दिया भैया, एकदम आराम से स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। ये हो गया, कोई समस्या नहीं। ये बताओ, ये दूसरा समीकरण हुआ, क्या नाम है भैया इसका, इसका नाम है गुरुजी, बताओ जल्दी से, 2x + 5y = 12। क्या है गुरुजी, 2x + 5y का मान कितना दिया है, 12, समीकरण 2। कहां कटा है, यहां पे, यहां पे कटा है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 4, ये इधर कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 1। फाइनल आंसर आया x का मान 4, बोलो भैया, और y का मान 1। गुरुजी नहीं समझ में आया, अरे बोल ना मेरे भाई। तो आज के बाद अगर ग्राफ आए तो गुरुजी बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं, इसके बाद कौन टॉपिक होना चाहिए, इसके बाद आप लोग का टॉपिक आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है गुरुजी। तो आपका अपना परिवार बोर्ड कैरियर क्लासेज, ठोक बजा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।